कहते हैं कि किसी किसी की करनी किसी को भुगतनी पड़ती है। कहते माँ बाप की करनी और कभी कभी बच्चों को भुगतनी पड़ती है। एक बेटी जवान हो जाती है जिसकी उम्र 25 साल हो जाती है और उसकी शादी करने के लिए उसका अतीत पीछा कर रहा था और उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ की कुछ ऐसी बातें थीं, जो कुछ अतीत था उसकी माँ का पिछला, उसकी वजह से एक सुंदर लड़की जो शादी के लिए परेशान थी, उसके नाना नानी सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन उसकी शादी होने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब होता क्या है कि शादी तो तैयार थी, जिससे शादी होने को बात होती थी, डेट फिक्स होती थी, फिर एक पड़ोसी जाता था और जाकर बोलता था कि उसकी माँ ने एक जगह नहीं रुकी और ये हुआ वो हुआ। कहते हैं कि चुगली वाली बात। इस सब को होने के बाद उस लड़की की शादी फिर पीछे हट जाती थी। वो लड़की एक दिन परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि इस कहानी में बड़ी दिलचस्प बात है, एक बड़ी मार्मिक कहानी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी जो मैं आपके सामने लाया हूँ, इस कहानी में बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर की एक तहसील पड़ती है खलीलाबाद। इस खलीलाबाद क्षेत्र में, खलीलाबाद शहर के पास में ही लगभग 2-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है। उस गांव में एक परिवार में सिर्फ 4 लोग रहा करते हैं। इस 4 लोगों में एक माँ होती है, एक बेटी होती है और उस बेटी के नाना नानी, मतलब 4 लोग थे। दरअसल इसकी माँ जो थी, ये लड़की होती है। लड़की की उम्र, जो लड़की थी किरण, इसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। और इस 25 साल की उम्र में जब उसकी कहीं शादी तय होती थी, तो पता चलता है कि परिवार के नहीं, पड़ोस के लोग जो भी होते हैं, वो जाकर उस लड़के वाले के यहाँ बोल देते हैं कि वो लड़की की माँ का पीछे का अतीत इतना ख़राब है कि तुम वहाँ शादी करोगी, ऐसी माँ थी वैसी लड़की होगी। ये बात सुनकर जो लड़की जिसकी शादी जहाँ तय होती थी, वो लोग बात को कैंसिल कर देते थे। कुछ दिन बात रहती थी, उसके बाद फ़ोन आता था या कोई खबर देता था कि उस लड़की की वहाँ लड़के से शादी नहीं हो पाएगी। दरअसल इस कहानी में इसकी जो माँ होती है किरण, ये क्या होती है, उसकी जो माँ लड़की जो थी, इसके पिता का क्या सिस्टम था, ये लड़की कैसे हुई, और इसकी जो नाना नानी है उसके यहाँ इसकी आज पूरी दास्तां करते हैं, पूरी चर्चा करते हैं इस बात पर। ये किरण जो होती है, इसकी माँ, इसकी पहली बार जब शादी हुई तो इन्होंने अपनी समय में, अपनी जवानी के समय में ये समझा नहीं कि हमारे पीछे जब हमारा फ्यूचर होगा तो उसमें क्या होगा। इन्होंने अपनी जवानी में अपने घर से भागकर किसी लड़के से शादी की, और शादी होने के बाद लगभग 3 साल तक वो शादी चलती है, और शादी में उसी टाइम में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम किरण होता है। और ये किरण जब शादी हो जाती है उसकी माँ की, और लगभग 3 साल रहती है, और जिस समय शादी हुई थी उसके 1 साल के अंदर ही किरण पैदा होती है। अब किरण का जब जन्म होता है तो छोटी बच्ची थी, लेकिन 3 साल जब होते हैं तब तक बच्ची 2 साल की हो जाती है। अब इधर जो किरण की माँ थी, वो अपने पति से किसी बात पर बात विवाद होता है, और उसमें इन दोनों की बात अलग अलग हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है। अब ये जो लड़की की माँ थी, ये परेशान होती है और वहाँ से अपने घर आती है। उसके बाद फिर दूसरी जगह शादी होती है, क्योंकि अभी उम्र नहीं थी ज़्यादा, अभी जवान थी, सिर्फ एक बच्ची पैदा हुई थी। इसलिए उसकी माँ जो होते हैं, माता पिता, कहते हैं कि माता पिता का कलेजा जिगर एक समंदर होता है। बच्चे कितनी भी गलतियाँ करें लेकिन फिर भी वो अपनाते हैं, क्योंकि संतान अपनी है, उन्होंने संतान के पीछे दर्द झेला है। ये बात बच्चे समझते नहीं हैं। इनका माता पिता को दर्द कितना होता है जब कोई बेटा या बेटी उनकी इज्जत पर घात करता है, तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन फिर भी माँ बाप ने उस बच्ची को, उस बेटी को अपनाया। दोनों को अपनाने के बाद फिर दूसरी जगह उस लड़की की शादी होती है, और शादी होने के बाद लगभग 2 साल तक वहाँ रुकती है, और 2 साल के बाद फिर कुछ बात विवाद होता है उस पति से, और फिर वहाँ से वो रिटर्न घर आ जाती है।
उससे भी तलाक हो जाता है, डिवोर्स होता है। लेकिन इसकी जो किरण की माँ थी, तब तक किरण 2, 4, 5 साल की होने लगती है, उम्र बढ़ रही थी धीरे-धीरे। फिर ये लगभग तीसरी जगह जब शादी होती है इसकी माँ की, तो वहाँ पर भी इसका यही सिस्टम चलता है, लगभग 3 साल तक वहाँ रुकती है। उसके बाद ये वहाँ से भी डिवोर्स होता है, डिवोर्स होने के बाद फिर ये अपने घर आ जाती है। ऐसे करके 3 जगह जब शादी हो जाती है, लड़की की उम्र लगभग 8-9 साल हो जाती है। कुछ साल घर पर भी रहती है। ये तो नहीं था कि वहाँ से डिवोर्स हुआ और दूसरी जगह तुरंत उसकी शादी हो जाए, ऐसा तो नहीं था। लगभग 10 साल की जब लड़की हो जाती है, उसके बाद तीसरी चौथी बार जब शादी की बात चलती है, तब जाकर इसकी जो बेटी होती है और जो भी इसके जो माता-पिता होते हैं, किरण के नाना-नानी जो होते हैं, वो बोलते हैं कि अब हम शादी नहीं कर पाएँगे, अब हम परेशान हो गए हैं और आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर है। एक गरीब परिवार था, अपनी मज़दूरी से अपनी गुज़र बसर करते थे, अपना भरण-पोषण करते थे और कुछ बकरियाँ पाल रखी थीं। उन बकरियों से जो भी साल या 6 महीने में जो अर्निंग होती थी, बस उससे ही उनका गुज़ारा होता था। अब इधर जो किरण थी, इसकी उम्र बढ़ने लगती है, 10-12 साल की जब हो जाती है, तो ये धीरे-धीरे उम्र लड़कियों की दिखाई देने लगती है, समझ में आने लगती है। तब जाकर इसका दाखिला होता है, किसी स्कूल में नाम लिखवाया जाता है। तो इसकी शुरुआत जब होती है कक्षा 1 से, अब कक्षा 3, 4, 5, 6 तक जब तक पढ़ती है, तब तक ये किरण जो होती है भरपूर जवान हो जाती है। इसकी उम्र लगभग 22 साल की हो जाती है, तब जाकर ये कहीं 6, 7, 8 में पढ़ती है। फिर इसको खुद स्वयं शर्म लगने लगती है कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन देखने में खूबसूरत होती है किरण। इस पर कुदरत ने ऐसा करिश्मा किया था कि अपनी माँ से भी बेहद खूबसूरत थी। दरअसल अब इसकी जब पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है इसकी इच्छापूर्वक, तब जाकर लगभग इसकी उम्र हो जाती है 24 साल। तब इसकी बात करते हैं इसके नाना-नानी कि अब इसकी शादी भी करनी है, क्योंकि अब उनके पास रह रही है तो ज़िम्मेदारी उन्हीं की बनती है। वो बेचारे गरीब थे, तो उनके पास 3 बकरियाँ होती हैं और उन 3 बकरियों को बेचकर फिर वो कुछ बकरे लाते हैं और बकरे लगभग 10-12 बकरे लाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, जिनसे सोचा था कि इससे अर्निंग होगी, इकट्ठे बेच देंगे और उसके बाद इसकी शादी करेंगे। क्योंकि खलीलाबाद क्षेत्र में मुसलमान भाई ज़्यादा हैं, तो वहाँ बकरीद के समय अच्छा हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाता है, तो उस समय अर्निंग अच्छी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया, लेकिन कहते हैं कि जो कुदरत करती है उसके आगे किसी की चलती नहीं है। अब ये बच्चे तो लाए थे, लेकिन महीने 2-3 गुज़रे, इसमें इनके 6 बच्चे किसी बीमारी के कारण मर जाते हैं। अब ये बेचारे लोहे का घूँट पीकर रह जाते हैं, रोते हैं, लेकिन करें तो क्या करें? जो किरण होती है वो भी बड़ी दुखी और परेशान होती है। उसके बाद धीरे-धीरे समय चल रहा था, जो नाना होते हैं वो कहीं मज़दूरी करते हैं, इनकी जो नानी होती है वो भी कहीं मज़दूरी करती हैं। ऐसे करके घर का नमक पानी चल रहा था। फिर धीरे-धीरे एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे 2 बीमार हो जाते हैं उस बकरे के। अब दोनों बकरे धीरे-धीरे 3 बच्चे फिर एक दिन मर जाते हैं। अब उनके पास वही गिने-चुने 4 बच्चे रह जाते हैं। फिर धीरे-धीरे चल रहा था समय, एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे उनके पास एक लड़के की जब बात चलती है इनकी, जो किरण की शादी की, तो शादी में उन लड़के वाले ने कहा था कि हमें जहाँ भी शादी की बात होती थी, तो किरण की शादी को पड़ोसी जाकर खिसका देते थे, चुगली कर देते थे, इसलिए उसकी शादी की बात नहीं हो पाती थी। लेकिन एक जगह जब बात हुई, तो जो किरण थी उसकी सुंदरता के आगे उस लड़के की कोई अहमियत नहीं थी। लड़का काला था, लेकिन मजबूरीवश उसकी शादी तो करनी ही थी। अब जब उससे पड़ोसियों ने कहा कि तुम वहाँ शादी करोगे, वो लड़की और उसकी माँ ऐसी है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि चलो हम मना तो नहीं करते हैं, लेकिन इनसे दहेज की मांग करेंगे, तब जाकर ये पीछे हटेंगे। तो उन्होंने एक स्प्लेंडर बाइक और 1 लाख रुपए नकद और घर का फुल सामान दहेज में मांगा। तब जाकर इन्होंने जब इन्हें बताया, तो अब इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतना सामान हम कहाँ से देंगे। तो किरण भी परेशान होती है। इधर जो बकरे लिए थे इसी उम्मीद से, वो भी धीरे-धीरे मर जाते हैं। बच्चे 3 बचते हैं। उन 3 बच्चों में एक दिन का वाक़या ऐसा है कि जब उन्होंने बोला, लड़के वालों ने, कि अब टाइम आ गया है, लगभग 1 महीना बचा है, 1 साल तक ये शादी जो होती है टली रहती है। 1 साल के आस-पास जब उनकी बात होती है,
कि अब टाइम आ गया है, मुझे पैसे चाहिए 1 लाख रुपए और गाड़ी भी पहले चाहिए। ये सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। नाना नानी जब उसके रोते हैं तो किरण भी बैठकर रोने लगती है। तब एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसने पूरी दुनिया बदल दी किरण की। एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है सुरेश। अब सुरेश पूरे खलीलाबाद में घूमता है, गांव क्षेत्र में, क्योंकि उसकी बहन की शादी थी और जो लड़के वाले थे उन्होंने तय किया था कि नॉन वेज बनवाएंगे, और नॉन वेज में ये तय नहीं था कि चिकन होगा या मटन होगा, ये बात तय नहीं थी। लेकिन ऐन टाइम पर जब बारात की जिस दिन आनी थी उसी दिन ये बात तय होती है कि हमारे बाराती मटन खाने की बात करते हैं, बकरा मांग रहे हैं। ये सुनकर सुरेश परेशान होता है, तो वो गांव में घूमता है इधर उधर, कहीं नहीं मिलता। तो उनके यहाँ जो रिश्तेदार आए थे तो उनमें से एक गाड़ी आई थी, 4 पहिया की गाड़ी होती है, तो 4 व्हीलर में सुरेश बैठता है और गांव क्षेत्र में घूमने लगता है। तो जो 10,000 रुपये का बकरा होता था, उस बकरे को वो 20,000 मांगते थे, 25,000 मांगते थे। तो सुरेश परेशान था। लेकिन इस गांव में जब जाते हैं तो किरण बाहर मिल जाती है और किरण के सामने वहाँ 3 बकरे बंधे थे। उन बकरों की बात सुरेश करता है। सुरेश बोलता है कि बकरे किसके हैं? तो बोलता है, वो लड़की बोलती है किरण कि ये बकरे हमारे हैं, लेकिन हमारे अभी जो मालिक हैं वो नहीं है, बात अभी नहीं हो पाएगी। तो सुरेश बोलता है कि हमारी इज्जत दांव पर लगी है, हमें ये बकरे दे दो, जो भी पैसे होंगे हम तुम्हारे पैसे देंगे। तो किरण भी बोलती है कि आपकी अगर इज्जत दांव पर लगी है। सुरेश बताता है कि हमारी बहन की शादी है और ऐसे ऐसे बात अटकी है सिर्फ बकरों के ऊपर। तो वो बोलती है कि ले जाओ आप, जब आना 2-1 दिन बाद तो हमारे नाना नानी से बात कर लेना, उसके बाद जो भी होगा वो आप निपट लेना। तब तक उसकी माँ जो होती है किरण की, वो भी आ जाती है और नाना नानी भी आ जाते हैं, क्योंकि वो मजदूरी करने गए थे, टाइम हो जाता है, वो आ जाते हैं। तो उनसे बात होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो किरण के नाना नानी पूरी दास्तां उस सुरेश को बताते हैं उस किरण की। तो वो भी बेचारा परेशान हो जाता है, बोलता है कि तुम परेशान मत हो, इस लड़की की तो शादी फ्री में हो जाएगी, जो भी होगा हम तुम्हें 2 दिन बाद बताएंगे, लेकिन अभी से आप इनवाइट हैं, हमारी बहन की शादी है और आप ज़रूर आना। तो वो भी तैयार होते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा कि कितने पैसे हो गए इसके बकरों के? तो उन्होंने बताया कि जो आप समझो। लेकिन तब भी उनके नाना से पूछता है सुरेश कि नहीं सही बता दो। तो उन्होंने 20,000 रुपये बता दिए। तो 20,000 रुपये सुरेश ने उसके नाना को पकड़ा दिया और पकड़ाने के बाद वो तीनों बकरों को लेकर चला जाता है। अब इधर जो किरण होती है, किरण अपने माँ और नानी के साथ मार्केट में जाते हैं। वहाँ जाकर अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे सहूलियत के कपड़े नहीं थे कि कहीं शादी प्रोग्राम या किसी भी फंक्शन में जाने के लिए कुछ स्पेशल कपड़े हों, ऐसा नहीं था। ये जब जाते हैं अपनी मार्केट से, शाम को जब वहाँ बारात में सिकरत लाते हैं, तो जो किरण थी वो नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहाँ जाती है तो हर पल उस सुरेश का ख्याल रख रही थी और पूरा काम दिखवा रही थी। तो जो रिश्तेदार देखते हैं आसपास के, वो सोचते हैं कि ये लड़की कौन है। सभी लड़कियां अपनी फैशन में चूर हैं, लेकिन ये लड़की है, ये एक जिम्मेदारी से काम निभा रही है। ये धीरे धीरे बात चल रही थी। सुबह होता है, जो सुरेश की बहन होती है उसकी विदाई जब होती है, तो किरण भी नहा धो के फ्रेश होती है। उसके बाद ये सूट पहनती है। अब ये इंतज़ार करती है कि लड़के की बात होगी। तो सुरेश से इनकी बात होती है। इनके जो माता पिता, किरण के माता पिता और नानी और किरण, ये सभी लोग बैठे होते हैं। तो सुरेश आता है, अपने लिए और सबके लिए पानी और चाय लाता है। उसके बाद में कुछ मिठाइयाँ लाता है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। तो किरण की माँ बोलती है कि तुमने बताया नहीं बेटे कि कौन लड़का है, वो आया नहीं क्या? तो वो बोलता है कि कोई लड़का दूसरा नहीं, वो मैं ही हूँ और मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी शादी की बात स्वयं करें। ये बातें सुनकर किरण और किरण की माँ गमगीन हो जाते हैं और नानी भी उसकी आंसू पोंछने लगती है। अपने आप इतना दुख लगता है उनको कि मिला तो क्या मिला। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है। फिर जब किरण से सुरेश पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये सुनकर किरण बड़ा दुखी हो जाती है और दिल से उसको आशीर्वाद देती है। ये खुशी के आंसू थे। दोनों रोने लगते हैं, एक दूसरे को कौली भर लेते हैं। उसके बाद इनकी शादी तय होती है। फरवरी 2023 में इनकी बहन की शादी थी और अगले महीने मार्च में सुरेश और किरण की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। और शादी करने के बाद जब किरण
उसके यहाँ जाती है सुरेश की बहू बनकर, पत्नी बनकर, तो मोहल्ला पड़ोस के जो चुगल थे उनके मुंह पे एक तमाचा लगता है कि हमने रोका तो बहुत, लेकिन इसका नसीब बहुत तेज है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की दास्तां, आज की कहानी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दिया करें। जो भी कमी या त्रुटियां होती हों वो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारा हौसला और मोटिव बढ़ेगा, क्योंकि आपसे ही हम समझेंगे और आप हमारे यूट्यूब फैमिली का अहम हिस्सा हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।